नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आपके अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी वर्णमाला, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग जो है एक वीडियो में बहुत सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं हिंदी वर्णमाला। हम लोग क्या देखने वाले? हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला। अब हिंदी वर्णमाला में दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्ण की। क्या है? वर्ण क्या होता है? वर्ण। तो वर्ण की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपने सुना होगा वर्ण विक्षेपण, वर्णांधता। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग होता है, रंग। वर्ण का मतलब होता है जाति, वर्ण का मतलब होता है भेद, और वर्ण का मतलब होता है अक्षर। तो दोस्तों हम किसकी बात करने वाले हैं? अक्षर की। क्या क्या होता है? रंग, जाति, भेद, अक्षर। तो हम लोग अक्षर की बात करने वाले हैं। अब वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। भाषा की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके खंड नहीं हो सकते, जिसके खंड नहीं हो सकते वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब दोस्तों वर्ण होते कौन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 52 होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? तो वर्ण कितने होते हैं? 52। कितने वर्ण होते हैं? 52। इन 52 वर्णों में स्वर होते हैं। संख्या कितनी है? 11। अयोगवाह संख्या कितनी होती है? 2। व्यंजन संख्या कितनी होती है? 39। टोटल कितने होंगे? 52। टोटल कितने हो जाएंगे? तो 52 हो जाएंगे। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या होती है? 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। याद रखिएगा। अब वर्ण हम लोग देख लिए हैं, वर्णमाला देखते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला तो दोस्तों माला देखा होगा आपने। माला एक समूह को दर्शाता है। इसमें बहुत सारे मूंगे, हीरे, मोती, गुहे होते हैं। तो इसी तरह इसमें क्या है? ये भी एक समूह है। क्या है? वर्णों का क्रमबद्ध समूह। वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो अभी हमने आपको बताया था कि कौन कौन से वर्ण होते हैं। स्वर, व्यंजन, अयोगवाह ये होते हैं। तो हम एक एक व्यंजनों, एक एक चीज के बारे में देखेंगे। पहले देखते हैं हम लोग स्वर। स्वर देखते हैं कौन कौन से स्वर दोस्तों। तो स्वर क्या है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती है। वर्ण कहलाते हैं। वर्ण कहलाते हैं। उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। याद रखिएगा, वर्ण नहीं, यहां पर होगा स्वर। सॉरी, यहां पर क्या होगा? स्वर कहलाते हैं। ठीक। अब कौन कौन से स्वर होते हैं? तो स्वरों की संख्या हमने बताया था 11। कितनी? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर? तो दोस्तों इसमें आपके 11 स्वरों में छोटा आ, बड़ा आ, ई, उ,
छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों, बड़ा ऊ ऋषि ए आए ओ आओ। ये क्या है होते हैं आपके स्वर होते हैं। कितने होते हैं 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए। अब उसके बाद हमने बात किया था अयोग वाह, अयोग वाह कितने बताया था, अयोग वाह संख्या बताया था 2। अब अयोग वाह वर्ण कभी कभी पूछता है कौन कौन से वर्ण अयोग वाह वर्ण होते हैं, तो देख लेते हैं। अंग और आहा, अंग और आहा इनको अयोगवाह में इसलिए रखा गया है दोस्तों क्योंकि ये ना ही स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, ना ही स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, इनको इसलिए अलग रखा गया है, अयोगवाह इनको कहा जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग देख लेते हैं व्यंजन को। ये तो आपका रहा स्वर, स्वरों की संख्या कितनी 11। व्यंजन देख लेते हैं। व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन की अगर हम बात करें तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में दूसरे माध्यम की आवश्यकता होती है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। कितनी होती है व्यंजनों की संख्या 39। कितनी होती है 39 यानी 39 व्यंजन होते हैं। अब दोस्तों इन व्यंजनों को भी कई खांचों में डिवाइड किया गया है, उनकी बात हम लोग करते हैं, देखते हैं। तो इसमें आपके वर्गीय व्यंजन होते हैं, वर्गीय 25 व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4 होते हैं। द्विगुण व्यंजन होते हैं, द्विगुण 2 होते हैं। द्विगुण व्यंजन के बाद इसमें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन होते हैं, ऊष्म 4। संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4। तो कितने हो गए 25 4 29 2 31 4 35 4 39। कितने बताए थे 39 हो गए। अब हम लोग एक एक के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से व्यंजन को क्या कहा जाता है। देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पहले देखते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय या स्पर्श व्यंजन। तो का, खा, गा, घा, अंगा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक। अब दोस्तों इन्हें वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी संख्या चाहे जिस तरफ से आप गिनेंगे 5 होगी। कितनी होगी 5। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं आपस में, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। ऊपर वाले को कहा जाता है का वर्ग, इसको कहा जाता है चा वर्ग, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है। क्या है पा वर्ग। तो 5 वर्ग होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ग कितने होते हैं तो 5 होते हैं। एक वर्ग में कितने व्यंजन 5, तो 5 वर्ग में 25। अब दोस्तों वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं। कितने होते हैं 25।
इन 25 व्यंजनों में भी बाद में डिवाइडेशन किया जाता है, यानी वर्गीकरण अलग किया जाता है। इन व्यंजन को, लास्ट के जो व्यंजन है, इनको कहा जाता है पंचमाक्षर या नासिक के व्यंजन। पंचमाक्षर या नासिक व्यंजन, पंचमाक्षर या नासिक व्यंजन कहा जाता है इनको। उसके बाद ये 4 व्यंजन, इन्हें कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो स्पर्श संघर्षी। क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। और स्पर्श संघर्षी, चा छा जा झा स्पर्श संघर्षी होते हैं। तो यही 5 और 4 व्यंजन, 9 व्यंजन निकल जाते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मूल स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, लिख देते हैं स्पर्श संघर्षी 4, पंचमाक्षर 5, मूल स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो संख्या दोस्तों मूल स्पर्श व्यंजन की कितनी हो जाएगी? 16। कितनी? 16 हो जाएंगे। तो ये आपको वर्गीय व्यंजन समझ में आया होगा? समझ में आया? अब हम लोग आगे चलते हैं। हमने आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों या, रा, ला और वा, ये 4 क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। 4 क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं, याद रखिएगा। संघर्षी, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों 4 होते हैं। कौन कौन से? शा, शा, शा और हा। ये 4 क्या होते हैं? संघर्षी या ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसके बाद हमने बात की थी द्विगुण व्यंजन की। क्या कहा था? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं? तो नुक्ता वाले वर्ण, ये जो वर्ण है नुक्ता वाले, ये क्या होते हैं? ये आपके क्या होते हैं? द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों ये व्यंजन आपके हो गए द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की हम लोग बात कर लेते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की अगर हम लोग बात करें तो संयुक्त का मतलब होता है मेल, मेल। तो यानी 2 व्यंजन मिलकर व्यंजन बनाते हैं। जैसे का और सा बराबर होता है 6 छा, ता और रा बराबर होता है त्रा, जा और इया बराबर होता है ज्ञान, शा और रा बराबर होता है शा। ये 4 व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों हमने अभी 25 व्यंजन वर्गीय व्यंजन बताया था। 4 व्यंजन ये हो गए 25 4 29, 4 व्यंजन ये हो गए 29 4 33 और 2 व्यंजन ये हो गए 33 और 2 35 और ये 4 व्यंजन आपके हो गए 35 और 4 39। तो हिंदी वर्णमाला के वर्णों का हमने वर्गीकरण कर दिया। अब दोस्तों कभी कभी आपसे अघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण के बारे में बात करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देख लेंगे अल्पप्राण, महाप्राण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखो दोस्तों वर्णों को वायु की मात्रा के आधार पर, यानी वायु जो निकलने वाली मात्रा है उसके आधार पे 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? एक तो पहला है आपका अल्पप्राण, दूसरा है आपका महाप्राण। तो उच्चारण में निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पे 2 भागों में बांटा गया, अल्पप्राण और महाप्राण।
प्राण। दोस्तों अल्प मतलब होता है थोड़ा, प्राण का मतलब होता है वायु, क्योंकि शरीर में जब तक वायु है तब तक हमारा काम चलता रहता है, नहीं तो हम लोग क्या होते हैं, स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो याद रखिएगा, थोड़ी या थोड़ा वायु निकलती है। कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, समस्त स्वर, इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, ये सभी क्या होते हैं? तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, वर्ग कितने थे? 5। तो एक वर्ग में 3, तो 5 वर्ग में कितने? 15। समस्त स्वर कितने होते? 11 स्वर। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? 11 लावा, अभी हमने बताया था आपको, 4 वो, 11 स्वर, 15 और 15 वो, तो कितने हो गए? 30। कितने हो गए? 30 हो गए। 30। तो ये आपके 30 हो गए अल्पप्राण। महाप्राण हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसकी ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। हम आपको बता दें ट्रिक कैसे याद करेंगे आप लोग। तो ट्रिक हम लोग आपको बता देते हैं। मेरे स्वरों में 135 यार का लब है। मेरे स्वरों में 135 यार का लब है। क्या है? मेरे स्वर, यानी दोस्तों जितने भी स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। 135 किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, 11 और लावा यानी अंतस्थ व्यंजन। दोस्तों इसमें क्या? हा केवल साइलेंट है, बाकी सभी क्या है आपके इसमें आते हैं, अल्पप्राण में आते हैं। तो याद रखिएगा, चाहे आपको ट्रिक पसंद हो या आपको कॉन्सेप्ट पसंद हो, जो आपको अच्छा लगे। अब हम लोग महाप्राण के बारे में देखते हैं। महाप्राण के बारे में हम लोग देखें तो दोस्तों, महा का मतलब होता है ज्यादा। तो क्या होगा? ज्यादा। प्राण का मतलब वायु, यानी उच्चारण में ज्यादा वायु निकलेगी। फिर और गांव में एक कहावत कही जाती है कि बड़े व्यक्ति से कभी भिड़ना नहीं चाहिए, नहीं वो क्या करता है? 2 और 4 दे देता है। क्या करता है? 2 4 दे देता है। तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन एवं ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन और साथ ही साथ उस व्यंजन यानी सासा साहा क्या है? आपकी महाप्राण होते हैं। याद रखिएगा। तो हमें आप आशा है कि आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों घोष, सघोष। तो दोस्तों घोष या सघोष की अगर हम लोग बात करें तो वर्णों को तारत्व के आधार पर या गूंज के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। गूंज या तारत्व के आधार पर वर्णों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, घोष या सघोष और दूसरा अघोष है। सघोष का मतलब है सहित गूंज, यानी गूंज सहित। क्या है इसका मतलब? गूंज सहित।
सहित, यानी जब भी हम उच्चारण करते हैं गूंज निकलती। कौन कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, समस्त स्वर एवं अंतस्थ व्यंजन और हा सघोष होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, समस्त स्वर और अंतस्थ व्यंजन और हा क्या होते हैं? सघोष होते हैं। संख्या कितनी है इनकी? तो इनकी संख्या है इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या याद रखिएगा कितनी होगी संख्या, देख लीजिए। एक में 3 तो कितने होंगे टोटल? 15 ये वर्ण, स्वर 11, अंतस्थ व्यंजन 4 और हा 1, तो कितने हो गए? 15, 11, 26, 4, 30, 1, 31। तो टोटल वर्ण कितने हो गए? 31। ठीक, ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब हम लोग ट्रिक देख लेते हैं, क्या है? मेरे स्वरों में 345 यार का लब है। एक आसान ट्रिक है, व्यवहारिक है, आप इसको याद कर सकते हैं, है ना? मेरे स्वरों में यानी सभी समस्त स्वर, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन यानी प्रत्येक वर्ग का, और यारा और लावा, ये क्या है? आपके सघोष होते हैं। और हा भी आपका सघोष होता है। इसमें साइलेंट क्या है? याद रखिएगा, का पहला वर्ण है, तो ये क्या है? साइलेंट। का क्या है? साइलेंट है। तो आई होप, यानी हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं अघोष की बात करते हैं। अघोष की बात करते हैं। आ का मतलब नहीं, घोष का मतलब गूंज, तो यानी ऐसे वर्ण जिनमें गूंज उत्पन्न नहीं होती वो आपके अघोष होते। कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन और तीनों शा और शा, ये तीनों क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो याद रखिएगा, ये आपका टोटल की अगर संख्या हम बात करें तो 1 में 3, तो 10 में कितने? 5 में कितने? 15, है ना? सॉरी, 1 में 2 तो 5 में कितने? 10, और ये 3 क्या हो जाएंगे? 13, यानी टोटल 13 वर्ण क्या होते हैं? अघोष होते हैं। दोस्तों अब हम लोग एक बार देख लेते हैं, टोटल हमने बताया था, तो आपको बता दें टोटल 44 व्यंजन को अल्पप्राण, महाप्राण में अघोष, सघोष में डिवाइड किया जाता है। अल्पप्राण में कितने होते हैं? तो अल्पप्राण में 30 और महाप्राण में कितने होते हैं? तो महाप्राण में होते हैं 14, 31 होते हैं इसमें 13 महाप्राण। और वहीं सघोष की बात करें, सघोष सॉरी ये 30 होगा, इसमें 14 होंगे। सघोष की बात करें तो सघोष में 31 होते हैं और अघोष में 13 होते हैं। टोटल 44 वर्णों का ही बंटवारा अघोष, सघोष और अल्पप्राण, महाप्राण में होता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा हिंदी का वीडियो। कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा, और अगर आपको अच्छी से जानकारी मिलती हो तो
वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। नमस्कार।